हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप 10 बाय पिंक सिटी पर। हमने बेटा हमारे जो लास्ट सेशन था उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट जो सेक्शन है आपका, उसमें हमने शॉर्ट कंपोजिशन के सेक्शन में एडवर्टाइजमेंट कवर किया था। और एडवर्टाइजमेंट में भी हमने जो आपकी सिचुएशन वांटेड और सिचुएशन वैकेंट वाली जो कैटेगरी थी उसको अच्छे से देखा था। आज हम फिर एडवर्टाइजमेंट पढ़ने वाले हैं और आज हमारा एडवर्टाइजमेंट का जो टॉपिक रहेगा वो फॉर और सेल रहेगा। तो हम हमारी क्लास देखते हैं। हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं एंड परचेज। आज हम दो कैटेगरी देखने वाले हैं, उसमें आपकी पहले रहने वाली है सेल, दूसरी रहने वाली है परचेज। हम इनके की पॉइंट्स को देखेंगे कि जब हम इन एडवर्टाइजमेंट को प्रिपेयर करेंगे तो हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होगी। देखिए फॉर और सेल क्या होता है, मैंने आपको हमारी यूट्यूब पर जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी आपका एडवर्टाइजमेंट में उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि फॉर और सेल में डिफरेंस क्या होता है। फॉर और सेल को आप इस तरीके से ले लीजिए कि आपके पास में किसी भी तरह के यदि कोई डोमेस्टिक अप्लायंसेज हैं या फिर कोई आपके पास में कोई लैंड है, शॉप है, आप उसको यदि बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो आप इसके लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे। यदि आप लेना चाहते हैं तो आप वहाँ कॉन्टेक्ट करेंगे, नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिए होते हैं आपको एडवर्टीजमेंट में। एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है, इस टॉपिक पर आप एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो जैसे आपका ये कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका बिल्डिंग हो सकता है, आपको फ्लैट चाहिए खरीदना हो या बेचना हो, कोई कार बाइक आपको खरीदनी हो बेचनी हो, कोई शॉप आपको खरीदनी हो बेचनी हो, कोई फ्लैट हुआ, किसी भी तरह का कुछ भी आइटम जो आप बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो आपको एक एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करना रहता है। वो हमारा फॉर और सेल सेक्शन में कहलाता है। अब इसके लिए हमें कुछ की पॉइंट्स पता होने चाहिए यदि हम एडवर्टीजमेंट को प्रिपेयर करें तो, कि हमें किन किन बातों का इसमें ध्यान रखना है। तो वो कुछ की पॉइंट्स कुछ इस तरीके से है, आओ हम देखते हैं। देखिए बच्चों, हम यदि किसी भी आर्टिकल को लेना चाहते हैं, अप्लायंसेस को लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें इन की पॉइंट्स का बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। जैसे कि मान लो कि हमें किसी चीज को सेल करना है, सेल सेक्शन में हमको एडवर्टीजमेंट देना है, न्यूज़पेपर में हम किसी चीज को सेल करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउस, फ्लैट, बिल्डिंग एंड कार। सब कुछ भी हो सकता है। हाउस मान लो आप बेचना चाह रहे हैं, आप फ्लैट बेचना चाह रहे हैं, कोई बिल्डिंग बेचना चाह रहे हैं, कोई कार बेचना चाहते हैं, या कोई बाइक सेल करना चाहते हैं, कोई शॉप आप सेल करना चाहते हैं। तो यदि आप कुछ भी जो भी चीज सेल करना चाहते हैं उसके बारे में आप सबसे पहले उसको मेंशन करेंगे, उनकी खूबियों के बारे में आप बताएंगे। फिर आप एड्रेस एंड लोकेशन, आप लोकेशन बताएंगे जहां पर आप जिस चीज को सेल कर रहे हैं। जैसे मान लो आप जहां पर आप कोई हाउस आप सेल करना चाह रहे हैं तो वह हाउस का एड्रेस लोकेशन यहाँ पर आप देंगे। थर्ड स्टेप में आप देखेंगे ऑल फीचर्स एंड फैसिलिटीज। उस शॉप में, उस शॉप की जो भी आपकी उसमें फीचर्स हैं, उसकी जो फैसिलिटीज है। फॉर एग्जांपल जैसे आप मकान बेच रहे हैं, आप हाउस सेल कर रहे हैं, तो आप उसमें बताएंगे उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं है, आपने उसमें बेसमेंट बनाया हुआ है कि नहीं है, कार पार्किंग की प्रॉपर फैसिलिटी है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप नीचे स्टेप में आएंगे एक्सपेक्टेड प्राइस। आप फिर एक कीमत बताएंगे कि आप कितने में उसको सेल करना चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे आप। और लास्ट में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, कॉन्टैक्ट एड्रेस देंगे, जिस पर जिस भी इंसान को यदि वह चीज़ चाहिए होगी, रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वह न्यूज़पेपर में देखकर आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से सभी जो फीचर्स हैं, की पॉइंट्स आपको ध्यान रहने चाहिए जब भी आप किसी चीज़ को सेल करें। और वह कुछ भी हो सकता है, आपका हाउस, कार, फ्लैट, बिल्डिंग, शॉप एक्सेट्रा। ठीक उसी तरीके से यदि परचेस सेक्शन में देखें तो अब हम एक एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, तो वो कुछ भी हो सकती है। जैसे कि आपका कार हो गया, बाइक, बिल्डिंग, हाउस, शॉप, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें भी सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, हमें जो चीज़ चाहिए। जैसे हमको शॉप चाहिए, दुकान चाहिए, हमको हमको जैसे मान लो फ्लैट परचेज करना है, हमें बाइक सेकेंड हैंड बाइक परचेज करनी है ना, तो हम इसमें उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं। सेकेंड स्टेप हम एड्रेस और लोकेशन बताते हैं। जैसे मान लो हमें कोई मकान परचेज करना है तो हम बताएंगे भाई इस लोकेशन के आसपास में
कोई मकान, कोई शॉप, कोई हाउस होनी चाहिए ताकि हम वहां पर ले सके। तीसरे स्टेप में आप पर्पस ऑफ यूज बताएंगे कि आप किस पर्पस से यूज लेना चाहते हैं। आप जब यूज किसी चीज को परचेज करते हैं तो आप बताइए कि आप क्या पता लाइब्रेरी ओपन करना चाहते हो तो आप उसको उस तरीके से यूज करेंगे, तो आप इसमें पर्पस ऑफ यूज भी अपना बताएंगे। फिर फोर्थ स्टेप पे आप रिक्वायर्ड फीचर्स एंड फैसिलिटीज, फिर वही बात, आपको जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए कि आप जैसे मान लो कोई हाउस परचेज कर रहे हैं, कोई बाइक परचेज कर रहे हैं, कोई कार परचेज कर रहे हैं, तो आप कहेंगे उसमें बताएंगे, मेंशन करेंगे कि इसमें ये फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, इन फैसिलिटीज होने पर ही हम उनको परचेज करेंगे। फिर आप एक्सपेक्टेड प्राइस बताएंगे कि हम इस जो ये आप बता रहे हैं इसको हम इतने में परचेज कर सकते हैं, इतने में हम कैपेबल है, आप अपना बजट बताएंगे यहाँ पर। और लास्ट में आप अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स देंगे, अपने कॉन्टेक्ट के बारे में बताएंगे ताकि यदि जिस भी इंसान को यदि वो सेल करना है ना, तो आप क्या करोगे उसमें, वो आपको कॉन्टेक्ट करेगा। ठीक है, इस तरीके से की पॉइंट्स को हमको ध्यान रखना है और इनको ध्यान में रखते हुए इनके बेसिस पे हम क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें गलती होने की गुंजाइश ना के बराबर रहती है। तो आओ इन पे एक हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो बच्चों लो आओ अब हम सेल पर, जो सेल सेक्शन है उस पर हम एक बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो टॉप 10 इंस्टीट्यूट क्लास नोट्स है, ये बुक आपको एग्जाम में मार्क्स गेन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप इसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं बेटा, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं, आपको बुक अवेलेबल हो जाएगी। ये आपको मार्क्स गेन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसी चैप्टर के हम पेज नंबर 42 पेज नंबर पर हम क्वेश्चन नंबर पहला देख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली क्या कहना चाहता है। देखिए, यू हैव अ फ्लैट इन गैलेक्सी अपार्टमेंट, ये कह रहा है कि आपके पास में एक फ्लैट है इन गैलेक्सी अपार्टमेंट, गैलेक्सी अपार्टमेंट में आपके पास में एक फ्लैट है नियर बिरला मंदिर, बिरला मंदिर के पास में, जयपुर, जयपुर में बिरला मंदिर के पास में आपके पास एक फ्लैट है। यू वांट टू सेल इट, और आप इसको बेचना चाहते हो। गिव एन एडवर्टीजमेंट इन क्लासिफाइड सेक्शन फॉर सेल, आप एक एडवर्टीजमेंट दीजिए, प्रिपेयर कीजिए क्लासिफाइड सेक्शन में फॉर सेल, गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स अबाउट इट, सभी प्रकार की आवश्यक सूचनाएं, अबाउट इट मतलब फ्लैट के बारे में देते हुए सेल के लिए, बेचने के लिए आपको एक एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने टाइटल डाल दिया है अ फ्लैट फॉर सेल, एक फ्लैट सेल के लिए अवेलेबल है। अब जो मैंने आपको की पॉइंट्स बताए थे आप उनका ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि हमें किस चीज को किस तरीके से चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे हम। तो देखिए पहले अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फुली फर्निश्ड नाइसली पेंटेड 4 BHK फ्लैट अवेलेबल। अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड, अभी नया नया बना हुआ घर है, अभी नया निर्माण हुआ है, नव निर्माण हुआ है। फुली फर्निश्ड, अच्छी तरीके से फर्निश्ड है, उसमें फैन फर्नीचर हर प्रकार का अवेलेबल है, सोफा वगैरह। नाइसली पेंटेड, बहुत अच्छा पेंट किया हुआ है, एशियन पेंटेड है। 4 BHK फ्लैट, 4 BHK है, अवेलेबल फॉर सेल, जो कि अवेलेबल है, उपलब्ध है, किसके लिए, सेल के लिए बिकाऊ है। नियर बिरला मंदिर, बिरला मंदिर के पास में। ये आपने क्या बताया, यहाँ पर वो लोकेशन बताइए जहाँ पर वो फ्लैट है। मैंने आपको बताया ना की पॉइंट में कि आप कैरेक्टरिस्टिक के बाद आप लोकेशन बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, और आपको दे भी रखा है क्वेश्चन में कि बिरला मंदिर के पास में आपको जयपुर में बताना है। इन गैलेक्सी अपार्टमेंट जयपुर, जयपुर में गैलेक्सी अपार्टमेंट में बिरला मंदिर के पास में आपको 4 BHK फ्लैट अवेलेबल है। ये आपको आपने बताया, आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है फ्लैट की, और आपने अब तक लोकेशन बताई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो देखते हैं अब हम इसकी एक और फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है वो इसमें हम मेंशन करेंगे। जॉइंट लेट बाथ इन एवरी रूम, क्या कह रहा है ये कि जॉइंट लेट बाथ, हर रूम के अंदर जॉइंट लेट बाथ है, ये इसकी फैसिलिटी है फ्लैट में। आगे देखिए मॉड्यूलर किचन, किचन जो है वो मॉड्यूलर है, काफी एडवांस्ड है। ड्राइंग रूम अवेलेबल है, एंड 4 बेडरूम्स, और 4 बेडरूम्स आपको फ्लैट में मिलेंगे। ये सभी फैसिलिटीज हैं। आप चाहते तो इसमें आप और भी चीजें बता सकते थे, जैसे कि मैं बताऊं आपको बेस्ट वेंटिलेशन, वेंटिलेशन बोलते हैं हम, हवादार होना चाहिए कमरा,
प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए। इनफ पार्किंग स्पेस, फ्लैट मिलेगा आपको, पार्किंग स्पेस भी अच्छे से मिलेगा, अच्छा है, इनफ है। वेरी कन्वीनियंट, और काफी क्या है, कन्वीनियंट है, आसान है, आरामदायक है, ठीक है। इन किस चीज में, इन रीच ऑफ बस स्टैंड, इन रीच ऑफ मतलब के पहुंच में, बस स्टैंड के काफी पास में है आपका फ्लैट। रेलवे स्टेशन काफी पास में पड़ेगा। मार्केट एंड हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, मार्केट, रेलवे स्टेशन सभी से सबसे पास, सबसे कम दूरी पर, मिनिमम दूरी पर आपके ये जो है फ्लैट अवेलेबल है। आप इसमें चाहते हैं तो और भी बता सकते थे कि आपको इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, जो वाटर सप्लाई है वो रेगुलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी चीजें इसमें आप एड ऑन कर सकते थे, और चाहे तो आप इसमें कई चीजें स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब हमने ये बता दिया उसकी जितनी भी फैसिलिटीज दी, अब हम बताएंगे एक्सपेक्टेड प्राइस कि हमें कितने पे इसको सेल करना है। तो एक्सपेक्टेड सेल प्राइस ऑफ 1.35 करोड़, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 1,35,00,000 में बिके। फॉर मोर डिटेल्स, इस फ्लैट के बारे में कुछ और जानकारी लेने के लिए, विजिट करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। काला निवास, गली नंबर 3, राजा पार्क, जयपुर। जयपुर में राजा पार्क इस एड्रेस पर आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और रिंग या फिर आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको कर लेने के बाद में हम इसको पूरी तरीके से ब्रैकेट में अच्छे से बॉक्स को फिक्स कर देंगे, और ये हमारा जो एडवर्टीजमेंट है फॉर सेल पर बनकर प्रिपेयर हो चुका है। इसी तरीके से अब आप इसमें क्या क्या वेरिएशन कर सकते हैं। देखिए, आपने यहाँ पर फ्लैट के लिए लिखा, आप यहाँ पर हाउस के लिए लिख सकते थे, सेम पैटर्न रहेगा, सभी चीजें सेम रहेगी, है ना। आप इसको चाहते हैं तो आप शॉप, मान लो आपको शॉप चाहिए होती तो आप शॉप के लिए लिखते हैं, बाकी कुछ चीजें इसमें मिनिमम चेंज होती। आपको हाउस चाहिए, आप हाउस के लिए लिख सकते थे, ठीक है। आपको लाइब्रेरी चाहिए, आप लाइब्रेरी के लिए लिख सकते थे। इन सब चीजों में आप चेंजेस कर सकते थे। यदि आपको अप्लायंसेस सेल करने होते, फॉर एग्जाम्पल आपको कार सेल करना होता, तो आप उसके अंदर माइलेज बताते कार का, आप कार का मॉडल नंबर बताते, आप कार कितने किलोमीटर चली हुई है वो बताते, है ना। तो इन सब चीजों को आप बताते, और आप कितने में उसको बेचना चाहते हैं वह बताते। इन सब चीजों को हम डिटेल में बताते हुए हम फोर्सेस उसको प्रिपेयर कर लेते, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेल वाला हुआ, और इसी तरीके से अब हम परचेज वाला देखेंगे, परचेज वाला एडवर्टीजमेंट, जिस पर हमको ये सब चीजों की जरूरत होगी, हम परचेज करना चाहेंगे, फिर हम उसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, अब हम एक परचेज सेक्शन पे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग हम एक एडवर्टीजमेंट परचेज पर प्रिपेयर करेंगे। तो लो क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। You want to purchase a new shop at your desirable location। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि you want to purchase, आप परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं क्या, a new shop, एक नई दुकान, at your desirable location, अपनी मनपसंद लोकेशन पर, ठीक है। तो आपको टाइटल मिल गया है, a new shop आपको परचेज करनी है। तो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर। आप एक एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर कीजिए जिसको कि न्यूज़पेपर में, आपके लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाएगा। नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, ये आपका 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हमने सबसे पहले हमारा टाइटल लिखा अ शॉप फॉर परचेज, मतलब एक हमको परचेज शॉप चाहिए जिसको हम परचेज करना चाहते हैं। तो देखिए हमने कैसे शुरुआत की, वांटेड अ 20x10 नाइसली पेंटेड शॉप नियर कोहिनूर पैराडाइज। की पॉइंट्स आपको ध्यान में होने चाहिए। हमें जरूरत है, वांटेड मतलब हमें जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड भी लिख सकते थे आप यहाँ पर बेटा, रिक्वायर्ड अ 20x10 बाय, ये हमने उसकी लंबाई व लेंथ व विड्थ दोनों बताई है, हमने चौड़ाई लंबाई चौड़ाई दोनों बताई है, इतनी बड़ी हमको दुकान चाहिए। नाइसली पेंटेड, दुकान अच्छे ढंग से पेंटेड होनी चाहिए। आप इसमें फुली फर्निश्ड भी बता सकते थे कि दुकान फुली फर्निश्ड होनी चाहिए, न्यूली बिल्ट होनी चाहिए, और वेल पेंटेड होनी चाहिए, वेल डेकोरेटेड होनी चाहिए। आप जितने भी जो भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी फैसिलिटीज आप चाहते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते थे। आगे शॉप नियर, अब हम लोकेशन बताएंगे कि हमको, हमारे क्वेश्चन क्या बोला, डिजायरेबल लोकेशन, हम वह लोकेशन बताएंगे, वह एड्रेस बताएंगे जहां पर हमको ये शॉप चाहिए। देखिए कोहिनूर पैराडाइज, नियर कोहिनूर पैराडाइज, कोहिनूर पैराडाइज के पास में चाहिए, प्रतापनगर, प्रतापनगर में जोधपुर, जोधपुर में प्रतापनगर में कोहिनूर पैराडाइज के पास में आपको शॉप की रिक्वायरमेंट है, तो आपको वह चाहिए। अब आगे आप जो जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो आप रिक्वायरमेंट चाहते हैं वह आप मेंशन करेंगे, जैसे शुड बी प्रॉपर वेंटिलेशन,
जो दुकान है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, शॉप हवादार होनी चाहिए, विंडो उसमें होनी चाहिए। 24/7 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। आपने क्या बताया कि उसमें पानी की और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की 24 आवर्स 24 घंटे फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। और आगे आप बता रहे हैं प्राइस नॉट मोर देन 60 लाख, जो कीमत है शॉप की वो 60 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब हम उसको केवल 60 लाख में परचेस कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारा बजट नहीं है, ठीक है। आगे आप अपने कॉन्टेक्ट डिटेल देंगे, कॉन्टेक्ट अस, या आपने अपना एड्रेस बता दिया प्रताप नगर में जोधपुर, यहाँ पर आपका एड्रेस है। अब जो भी आपने प्रिपेयर कर लिया, आपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दिया, जिस किसी को भी यह सेल करना होगा, ठीक है, तो वो आपसे अपने आप कॉन्टेक्ट कर लेगा आपके डिटेल इस एड्रेस पर, और रिंग, और आपने अपने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया, फिर आप इसको कॉल पे करके बात कर लेंगे और वो इसको परचेस कर लेगा। इसको करने के बाद में हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, अच्छे से बॉक्स में बंद कर दिया है। ध्यान रखें टाइटल आपका मिड में आना चाहिए, नहीं तो ज्यादा इधर रहे ना उधर रहे, कोई एरर आपकी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों, और एडवर्टाइजमेंट को प्रिपेयर करने से आपके 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें आप बहुत सारे वेरिएशन भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर शॉप की जगह हाउस, बिल्डिंग, फ्लैट एक्सेट्रा जो आप चाहें वो ले सकते हैं। किसी व्हीकल की आप बात करते हैं तो उसका माइलेज बताएं, आप उसका मॉडल नंबर बता दें, आप उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं वह सब उसकी बता दें, आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें, फिर नीचे आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दें, बस ये सब उसमें भी होता है। अकोमोडेशन सेक्शन भी आता है हमारा, अकोमोडेशन इसी को बोलते हैं हम, वहां पर हम रेंट पर लेते हैं, हम किसी को हायर करते हैं या फिर हम रेंट पर देते हैं, जिसको टू लेट बोला जाता है। टू लेट वाला और रेंट वाला आपका आता है, तो उसको भी आप इसी तरीके से बना सकते हो, सेम फॉर्मेट पे, सेम क्वेश्चन की डिमांड में कुछ नॉमिनल चेंजेस करते हुए आपका जो है एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके एडवर्टीजमेंट पूरे हो चुके हैं। आपको यदि हमारे पढ़ाए हुए किसी भी टॉपिक में कुछ भी क्वेरीज या कॉम्प्लेक्सिटीज प्रॉब्लम होती हैं, तो आप सॉल्यूशन के लिए नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप अपने क्वेरीज वहां पर दे सकते हैं, आपको सॉल्यूशंस अवेलेबल हो जाएंगे। और आप अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए जो बुक है वो परचेज कर सकते हैं। आप इसका ऑर्डर नीचे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये बुक इजीली प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ते रहिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास।